दुनिया में कपड़ों की भरमार है। इंसानों की 6 पीढ़ियों के काम आ जाएं इतने कपड़े। हमें इतने कपड़े क्यों चाहिए? मजे के लिए? ये हास्यास्पद है। हर साल दुनिया का करीब 8.5% टेक्सटाइल कचरा भारत में निकलता है। इसमें से भी 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कपड़ा कचरे में फेंक दिया जाता है। मात्रा तो अच्छी खासी है, लेकिन असल में हम इसका उपाय कर सकते हैं। फैब्रिक वेस्ट में बहुत संभावनाएं हैं, राजस्व के लिहाज से ही नहीं बल्कि रोजगार के मौकों के लिहाज से भी। टेक्सटाइल कचरे की संभावना का फायदा उठा रही हैं चेन्नई की 2 संस्थाएं, अपसाइक्ली और ओह स्क्रैप। दोनों शहर के फैब्रिक वेस्ट को अपसाइकल करती हैं। थोड़ा सा कौशल और थोड़ी सी कल्पनाशीलता चाहिए, ऐसी सुंदर चीज निकल आएगी। दोबारा इस्तेमाल और अपसाइकिल भी हो सकेगी। धरती के लिए भी अच्छा है। टेक्सटाइल वेस्ट उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आता रहता है, या जब कोई पुराने कपड़े या पर्दे, बिछावन वगैरह हटाए जाते हैं। अपसाइक्ली अपना फैब्रिक वेस्ट लोकल स्तर पर ही उठाती है, क्योंकि हम कूड़ा एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं घुमाना चाहते थे। दूसरा, उसी खास जगह पर हम रोजगार के मौके मुहैया कराना चाहते थे। अपसाइक्ली ज्यादातर पिट्ठू बैग और झोले ही बनाती है। नम्रता रामनाथन को अपना फैब्रिक वेस्ट स्थानीय दर्जियों से मिल जाता है। फास्ट फैशन की तगड़ी ग्रोथ के बावजूद भारत में दर्जियों से कपड़े सिलाने की बात ही अलग है। क्योंकि अधिकांश दर्जियों के पास उस कचरे को लेने के लिए नियमित रूप से कोई आता नहीं है, तो ज्यादातर कचरा नगर निगम के ठोस कचरे के साथ ही फिकवा दिया जाता है। ओह स्क्रैप फटे पुराने कपड़े और घरेलू फर्निशिंग का कचरा भी जमा कर लेती है। मैं पहले कपड़े की हालत देखती हूँ। उसके आधार पर कई समाधान निकल सकते हैं। या तो मैं उसे दान कर देती हूँ, या अपसाइकिल या रिसाइकिल कर देती हूँ। अपसाइक्ली और ओह स्क्रैप दोनों के पास सामान तैयार करने के लिए महिला दर्जी हैं। उनकी भी अच्छी कमाई हो रही है। दोनों संस्थाओं ने 4 साल में 4 टन से ज्यादा फैब्रिक कचरे को नई रंगत दी है। अपसाइक्लिंग प्रभावी समाधान है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसे बड़े पैमाने पर चलाना मुश्किल है। लेकिन ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करने वाला सामान बनाने के लिए कुछ आइडिया हैं। एक तो है समान कीमत बाजार में उपलब्ध माल के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। फिर है समान प्रदर्शन, डिजाइन, एस्थेटिक्स और प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी। तीसरा है पहुंच में या इस्तेमाल में आसानी और बाकी चीजें। जैसे अगर वो सिर्फ एक वेबसाइट पर उपलब्ध है तो ये स्केलेबल समाधान नहीं होगा। ये 3 मापदंड अपसाइकल्ड प्रोडक्ट मार्केट के लिए एक टिकाऊ आधार मुहैया करा सकते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस के तहत यूरोप के कई फैशन ब्रांडों को अपने उत्पादों की समूची लाइफ साइकिल तक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसमें रिसाइकलिंग और डिस्पोजल भी शामिल है। भारत सरकार अब इन दिशा निर्देशों को अपने कपड़ा उद्योग में जल्द लागू करेगी, लेकिन बतौर उपभोक्ता हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, फैशन उद्योग दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है, लेकिन हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। अपसाइक्ली और ओह स्क्रैप जैसी मुहिम टेक्सटाइल कचरे को अपसाइकल्ड सामान में बदलने के अहम अवसर देती हैं। ये पर्यावरणीय चिंताएं समझते हुए रोजगार पैदा करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं।